ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं सीधे आपको दिखाऊंगा अपर गोप्रो। आइए जरा जो नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए सीधे मेरे साथ यहां पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है प्लेट ऑन। ये देखिए इजराइल पर दोहरा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। ये देखिए जरा, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस का सबसे घातक अटैक। सुशील मैं जाऊंगा बगल में, इराक वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। 51 साल में पहली बार इराकी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। गोलानी ब्रिगेड के 2 सैनिकों की मौत, 24 घायल। गोलानी हाइट्स इलियाद पोर्ट को टारगेट बनाकर इस्लामिक रेजिस्टेंस का बयान। हिजबुल्लाह का बदला ले रहे हैं। लेबनान से भी इजराइल पर नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हिजबुल्लाह ने 25 मिनट में 70 से ज्यादा रॉकेट दागे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स ऊपर रखिए और सीधे आइए सुमित के पास। सुमित, इराक का फ्रंट खुल गया है। लेबनान हम ऑलरेडी देख रहे थे, अब ये कितना ज्यादा घातक होगा? देखिए बिल्कुल घातक तो होने ही वाला निशात। और मैंने आपसे कल और आप कल भी जब हम दोनों बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ और सिर्फ हूती या ईरान नहीं, अब लगातार बड़े एक्टिव हमले होंगे इराक की तरफ से, सीरिया की तरफ से। और आज जब सुबह मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट की थी, वो रिपोर्ट इसीलिए थी, ये दिखाने के लिए कि इजराइल ने अब सीरिया से लेबनान को जोड़ने वाले रस्तों पर अटैक शुरू कर दिया। क्योंकि इजराइल को पूरा आशंका है, पूरे यशोड़ है कि अब जो बड़ी रसदें आएंगी, जो बड़े हथियारों की सप्लाई आएगी, वो लगातार अब सीरिया के बॉर्डर से ही लेबनान के अंदर घुसेंगे। और आपको याद होगा कि इजराइल ने यह भी ईरान को धमकी दी थी कि अगर आपका कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बेरूट के अंदर लैंड किया तो हम उसको भी टारगेट करेंगे। क्योंकि इजराइल को पता है कि अब अगर हिजबुल्लाह को ताकतवर कर सकता है, कोई मजबूत कर सकता है, तो वो ईरान ही है। ईरान हथियार भेजेगा, सप्लाई भेजेगा और हो सकता है अपने सैनिकों की मौजूदगी भी बढ़ा दे। और यही वजह है अपने लगातार अब इजराइल जो है उन सभी आप कह सकते हैं कि रसद की लाइनों को या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की लाइन्स को काटना शुरू कर रहा है, उस पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ताकि कम से कम हिजबुल्लाह को दोबारा रिवाइवल के लिए मौका ना मिल जाए। आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सुशील, पहले फ्लोर ब्रेकिंग दिखाएंगे, उसके बाद मेरे बगल में इस ब्रेकिंग को दिखाएंगे, फिर शॉट्स पर आएंगे। ईरान पर बड़े हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी बॉर्डर के नजदीक दिखे F-35 फाइटर जेट्स, फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे थे इजरायली फाइटर जेट्स। लिखिए इजरायल के फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पर। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रशिया ने ईरान को किया अलर्ट, ये लाइन लिखिए उसमें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायल के फाइटर जेट्स पर्शियन गल्फ में दिखाई दिए और वहां पे ऑलरेडी रशिया ने अलर्ट कर दिया। यह बड़ी खबर है। कल ही रशिया से इन्होंने इंटेलिजेंस मांगी थी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, और यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। सीधा आईएस के अपर गोप्रो पर बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर ईरान, फारस की खाड़ी में 4 F-35 उड़ान भर रहे हैं। पहली बार ईरानी बॉर्डर के नजदीक दिखे F-35। रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को आगाह कर दिया। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। F-35 की मौजूदगी पर ईरान में अलर्ट। पूरे गोप्रो में कहीं पे भी इजराइल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इजराइल के फाइटर प्लेन्स थे जिनको लेकर अलर्ट किया। सुशील ये ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान भेजे गए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा। ईरान को मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान की सुरक्षा बढ़ा रहा है रूस। ईरान ने रूस से मांगी सैटेलाइट इंटेलिजेंस। इजराइल के खिलाफ ईरान और रूस आए एक साथ, ये लाइन लिखिए इसमें, बड़ी खबर है ये। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। सीधे आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए, मिडिल ईस्ट के युद्ध में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। रूस ईरान S-400 डिफेंस सिस्टम दिए, बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाने की खबर आ रही है। ये देखिए इजराइल के खिलाफ है ये अलायंस, ये दिखाइए जरा। रूसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस की मदद, रूस लेबनान हिजबुल्लाह के पास मिले रूसी हथियार, रूसी RPG मिसाइल लॉन्चर मिले। ये है क्या खबर? एनीवे सीधा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, रशिया खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं?
सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल जी डी बख्शी की बात मैं अभी सुन रहा था, ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और जो आपके सहयोगी भी कह रहे थे। मेरे पीछे जो आप वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं, जल्दी से बता देता हूँ, ये 1975 में मैंने तस्वीर ली थी बेरूट में, सिविल वॉर होने शुरू से पहले। बहुत खूबसूरत शहर था सर, उसको पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा करते थे, अब बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसको। रूस क्यों समर्थन कर रहा है ईरान का अगेंस्ट इजराइल, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। सर पश्चिमी देशों की सरकारों को भूल जाइए, नेटो फेटो को, वहां के लोग भी और पूरी दुनिया के लोग रूस का समर्थन करते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लड़ रहे हैं रूस की एकता को बचाने के लिए। ही इज टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ द रशियन फेडरेशन। आपको याद होगा चेचनिया के अगेंस्ट वो जो इस्लामिक सेपरेटिस्ट हैं, हम उनके साथ भी लड़े थे, उसी लिए लड़े थे कि रूस की एकता को बचाया जाए। इजराइल किस लिए लड़ रहा है? फॉर इट्स ओन सर्वाइवल सर। वो कह रहा है कि सब तरफ से दुश्मन मेरे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ध्वस्त हो जाऊं, मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस टाइप की खबर आ रही है। मेरा जो रिस्पेक्ट है, अगर ये सही है व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे आप लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इजराइल भी लड़ रहा है अपने सर क्या ये survival बात के लिए। सही है आपको कि व्लादिमीर पुतिन मिडल ईस्ट में एक अपने लिए सिक्योरिटी अलायंस तैयार कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी डिपेंडेंसी तैयार कर रहे हैं, जहां पे अमेरिका मिस आउट कर गया वहां पर वो स्टेप इन करना चाह रहे हैं? क्या ये बात सही है? सर फायदा क्या है उसका? सीरिया के पास कितनी बड़ी फौज है अमेरिका से लड़ने के लिए, या लेबनान के पास कितने लोग हैं लड़ने के लिए, या यूएई के, वो तो टोटली प्रो वेस्टर्न, जो एंटी वेस्टर्न देश है वहां पे, उनके पास वो ताकत नहीं है सर। ईरान के पास है, इराक की तो बहुत छोटी सी मिलिशिया वहां घूमते रहते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि सिक्योरिटी अलायंस किस बात के लिए, किसके अगेंस्ट वो लड़ेंगे? अमेरिका के अगेंस्ट उनमें से कोई नहीं लड़ेगा सर, सब भाग जाएंगे, सब अमेरिका की लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। सो आई डोंट बिलीव, You're absolutely right. I don't think so. You're absolutely right.